एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानेंगे डायरेक्शन टेस्ट का 71 नंबर सवाल से। घटना चक्र बुक से पढ़ा रहे हैं और एक एक सवाल एकदम शुरू से लेकर अंत तक जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारा सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए इस सवाल को आप बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ये सवाल अगर आप बना लोगे ना, यकीन मानो, अगर आप वीडियो को पॉज करो और खुद बना के देखो, बना पाते हो, अगर आप डायरेक्शन टेस्ट का ये सवाल बना लेते हो तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका थिंक पावर डायरेक्शन टेस्ट में बिल्कुल सही है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से सारे क्वेश्चन हाई लेवल का मिलेगा, थोड़ा सा लेवल जो है ना थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से और दिल लगा के पढ़ो। तो देखो हम 71 नंबर सवाल आपको बता रहे हैं, अगर आप बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो समझना कैसे बनेगा। कहता है कि ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर। समझो, पहले पूर्व की ओर गया है। सबसे पहले आपको ना ये चीज हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं तो उसको लगता है कि पूर्व किधर ले रहा है, पश्चिम किधर ले रहा है। भाई पूर्व उधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो जाएगा और दक्षिण नीचे हो जाएगा। तो पूर्व की ओर कितना गया है, 20 मीटर। तो आप इस तरह से बोलोगे कि चलो ये 20 मीटर पूर्व की ओर चला गया, इसको आप 20 समझना। अब आगे फिर क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि वह दक्षिण की ओर जाता है 10 मीटर, ठीक है, जो 10 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे हो गया ना, तो 10 मीटर नीचे चला गया दक्षिण की ओर, ये आप कर लेना। फिर आगे पढ़ोगे तो कहता है कि तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, तब पूर्व की ओर ना 15 मीटर चलता है, इसका मतलब यहां से चला गया ये 15 मीटर, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साफ लैंग्वेज में क्वेश्चन में बोला गया है कि अंतिम, तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचता है के बीच की दूरी कितनी है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है आपको, ऐसा निकालना है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूरी चाहिए आपको, ये दूरी कैसे बनाओगे इसको। आप कहोगे कि सर ये देखिए ना एक समकोण बन रहा है यहाँ पे, इधर भी समकोण बन रहा है यहाँ पे, और ये 5 हो जाएगा, ऐसे करके सोचते हो, वो गलत है, वो नहीं सोचा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। आप समझना इस क्वेश्चन को हम कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कैसे निकालेंगे। देखो हम इसको ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पर इसको जो है ना, यहाँ 10 है ना, तो यहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर दिए, इस तरह खींच दिए, 10 कर दिया और ये यहाँ से चला गया यहाँ। तो देखो ये लाइनिंग तो 20 है ना, तो ये भी 20 हो गया, और ये वाला लाइनिंग जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है, तो ये मेरा 10 हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ना समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें से इतना पार्ट मेरा 20 है, लेकिन इधर ये 15 है, इधर मेरा ये 15 है। तो हम टोटल यहां से लेकर ये आधार कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, यानी इसको जोड़ा जाएगा 35, और लंब कितना हो जाएगा 10। अब आप कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे सूत्र लगाओगे, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी का। तो कर्ण का स्क्वायर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, बराबर रूट अंडर L। लंबाई कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100। आधार कितना है, 20 और 15 35 का स्क्वायर करना है। देखो जब लास्ट में 5 रहे तो इसका हो जाएगा 25, और 3 के आगे 4 हो जाएगा, और गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 1225, ठीक है। 1225 और 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1325 आपका आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से बना पाए। लेकिन हाँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि 35 वाला सर आप जल्दीबाजी में कैसे कर लिए। अरे भाई, अगर मान लिया जाए आपको 15 का स्क्वायर निकालना पड़े, 25 का स्क्वायर निकालना पड़े, 35 का स्क्वायर निकालना पड़े, 45 का स्क्वायर निकालना पड़े, यानी कि लास्ट में 5 रहे अगर ना, तो आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हो। क्या करना, इसे 5 का स्क्वायर लिख देना 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या करोगे, 25 लिखोगे, और 1 से आगे क्या है, 2 है ना, उसको गुना कर देना, 1 दूना 2, ठीक है। फिर देखो 5 का स्क्वायर लिख देना 25, और 2 के आगे क्या है, 3 है ना, तो उसको गुना कर देना, 3 दूना 6, 625। आप 25 का स्क्वायर 625 करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए 95 का स्क्वायर आता, तो आप क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 लिखते, और 9 के आगे क्या होता है, 10 गुना करेंगे, 10 नंबर 90, 125, ऐसे बनेगा। और ये 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 के आगे क्या है, 4 है, गुना 4 तिया 1225, 5 का स्क्वायर 25, और 4 के आगे क्या है, 5 है, तो 5 के 225। इस तरह से, यानी कि लास्ट 5 वाला सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर करना है तो पहले इस 5 का स्क्वायर करो, 25 लिख दो 25, और अब इस 8 से आगे क्या है, 8 के आगे 9 है ना, तो 9 8 72 125, ऐसे बनता है ये 25 का स्क्वायर वाला। 5 का स्क्वायर यानी कि लास्ट 5 वाला ऐसे कर सकते हो, ठीक। हाँ, इससे बिफोर 5 भी होता है, वो सब बताएंगे बाद में मैथ की क्लास में। चलो अभी पहले ये पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 1325 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है, वह दाएं मुड़ने के पहले 90 मीटर पूर्व की ओर गया। देखो दाएं मुड़ने के पहले 90 मीटर पूर्व की ओर गया। पहले इस लाइन को समझो, पूर्व किधर है, उधर है। तो आप क्या करोगे, दाएं मुड़ने से पहले अगर 90 मीटर पूर्व की ओर गया तो हम बोलेंगे ठीक है ये 90 मीटर चला गया पूर्व की ओर। ठीक है, आपको ये डायरेक्शन तो पता नहीं, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो ऐसा ले गए। अब देखो दाएं मुड़ने के पहले चला गया पूर्व, अब दाएं मुड़ेगा। ठीक है, ये लाइन को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन में बोला है वह दाएं मुड़ने के पहले 90 मीटर पूर्व की ओर गया, पूर्व गया, लेकिन किधर, दाएं मुड़ने के पहले। तो हाँ बोलेंगे ठीक है दाएं मुड़ने के पहले हम 90 मीटर चले गए, अब हमको दाएं मुड़ना है, तो दाएं किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखो आगे जो क्वेश्चन होगा ना वो उसके लिए होगा कि दाएं मुड़ने के बाद वो कितना चला। देखो आगे कहता है कि पुनः वह दाएं मुड़ने के पहले 20 मीटर चला। हाँ, वो जो बोला था कि दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर चलो, अब फिर पुनः के बाद जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़ो, पुनः दाएं मुड़ने के पहले 20 मीटर चला। यानी कि पहले वो जो दाएं था पहले वाला, वो दाएं इधर मुड़ा दिए कि देखो जी, मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि देखो भाई दाएं मुड़ने से पहले ना 90 मीटर चल लो, तो इसका मतलब आपको दिमाग में आ गया कि हमको पहले 90 मीटर चलना है, उसके बाद हमको दाएं मुड़ना है। पहले ही वो बोल दिया ये बात। ठीक है, तो यही हो रहा है इसके साथ कि 90 मीटर चल गया, अब उसको दाएं मुड़ना है, तो दायां किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो ये दायां मुड़ा। और बोला है आगे कि दायां मुड़ने से पहले, फिर दायां मुड़ने से पहले, वही बोला है ना, पुनः दायां मुड़ने से पहले वो 20 मीटर चला। इसका मतलब इसको 20 मीटर यहाँ तक चला दिए और तब ये फिर अब दाएं मुड़ेगा। अब देखो जब नीचे की ओर आता है ना, जिधर आपका दायां होता है वो बायां होता है, जो बायां होता है वो दायां होता है, जब घूमोगे तो वो हो जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दायां मेरा इधर है और कितना चलेगा। अब देखो अब दायां मुड़ेगा, लेकिन कितना चलेगा, तो क्वेश्चन पढ़ो पहले। हाँ, पहले ही बोल दिया है 20 मीटर जो चला है ना, उसके पहले ही बोल दिया है कि दाएं मुड़ने से पहले वो 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला, अब दाएं मुड़ेगा और कितना चला है, 30 मीटर चला। अब क्वेश्चन में साफ साफ लैंग्वेज में बोला है कि 20 मीटर चला और अपने पिता को देखने अंकल के यहाँ उस स्थान से 30 मीटर गया। यहाँ से 30 मीटर ले जाएंगे। देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, ये चीज़ आप समझना, यहाँ तक 90 है तो 30 यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक चला गया ये 30। ठीक है, अपना एक अंदाजा इस तरह से लेके चलते हैं। अब इधर चला गया 30 मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जब ये 20 मीटर, ये दाएं तो पहले ही 90 के साथ जो दाएं बोला था वो दाएं मुड़ाए, 20 के साथ जो दाएं बोला था वो दाएं मुड़ा दिए, और इस 30 के साथ कोई दाएं नहीं बोला था। ठीक है, ये बोला गया था क्वेश्चन में साफ साफ कि पहले इस 20 के साथ जो दाएं बोला था यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 30 इधर। हमको लग रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, समझ जाएंगे धीरे धीरे, रुकिए अभी पूरा बताने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि उसके पिता वहाँ नहीं थे। यहाँ पर वो जब आ गया ना तो पिता नहीं था। अब आगे बढ़ो तो कहता है कि पिता से एक सड़क पर मिलने के पहले वह यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में गया। 100 मीटर उत्तर ले जाओ इसको, देखो यहाँ तक तो 20 हो जाएगा, यहाँ तक ये 20 चला गया और 80 चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा 80। ऐसा लिख दो इसको ना, ऐसे ऐसे लिखना, 80 इतना दूर तक, 80 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो आपको 80 और 20 कितना हो गया, 100। 100 उत्तर चला गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। अब कहता है क्या, अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, यानी कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर आ गया तो यही दूरी निकालना है। तो देखो ये आपका ना वही समकोण त्रिभुज वाला कर्ण का स्क्वायर सूत्र लगेगा। तो ये तो मेरा 80 है इतना, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, और ये मेरा 30 है। तो 90 में अगर इतना 30 घटा दें तो कितना बचेगा, ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, ध्यान से देखो, 90 में 30 जाएगा तो 60 बचेगा ना, ये 60 हो जाएगा। 80 और 60 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण, यानी कि कर्ण निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। लंबाई कितना है मेरा 80, 80 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 88, 6400 हो जाएगा, और प्लस आधार 60 है, 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 3600। ठीक है, इसको जोड़ोगे और इसका वर्गमूल निकालोगे तो देखो 3600 हो जाएगा। 2 जीरो लिख दो, 6 4 10 की 0 से लेख 6 3 9 10। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो से 1 जीरो निकाल दो और इसे 100 का 10 निकाल दो, तो यानी कि 100 मीटर आपका आंसर हो जाएगा।
100 मीटर आपका बी नंबर है। एक बार हम फिर से बताते हैं, हमको पता है आप नहीं समझो, क्योंकि देखो हम क्या बोले थे, यहाँ से क्वेश्चन सब जो है ना, अब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं समझते हो ना तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे। सिंपल सा बात बोला है कि एक आदमी पहले 90 मीटर जो है ना दाएं मुड़ने से, क्वेश्चन में देखो पहला जो लाइन बोला है कि एक बच्चा अपने पिता की खोज रहा है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व की ओर गया। दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर तो वो जाएगा तब वो दाएं मुड़ेगा। फिर बोला है दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर गया। भाई यार 90 मीटर आया तो वो जो पहले दाएं मुड़ने से पहले तो वो समझ गया कि हमको दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ने से पहले, लेकिन 20 मीटर जाएगा तो यहाँ गया और फिर दाएं मुड़ेगा, क्योंकि ये जो 20 मीटर वाला बात बोला है ना, दाएं मुड़ने से पहले बोला है, तो हम जो यहाँ दाएं मुड़ाए हैं ना, पहले वाला दाएं लेके चले हैं, ये मुड़ाए और फिर 20 मीटर चला के, और इसमें इसके साथ बोले थे दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलो, तो 20 मीटर चल गया, अब दाएं मुड़ेगा, तो अब दाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। और यहाँ नहीं बोला है कुछ, दाएं बाएं के बात नहीं बोला, हाँ यही दाएं यहाँ पे मुड़ा दिया। मुड़ाने के बाद कहता है कि नहीं था तो उत्तर की ओर चला गया 100 ले गए, तो 80 इतना 20, 80 20 100, और फिर कहता है अंतिम स्थिति से और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी निकाल दो ये वाला, तो कितना हो गया ये 100 मीटर। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक 80 और यहाँ तक 60, क्यों, क्योंकि इधर 30 हटा दिए, तो 80 और 60 यानी कि इस तरह का फॉर्मूला होता है। आप 10th में पढ़े होंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाए होंगे, सबसे पहली बार पाइथागोरस प्रमेय आपने सिद्ध किया होगा, प्रमेय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है। पश्चिम नीचे इधर हो जाएगा ना, तो पश्चिम इस तरह से ले गए और 10 मीटर इसको चला दिए। फिर आगे कहता है रुक जाती है, तब वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। जब इधर जा रही थी तो दायां किधर होगा, ऊपर जाएगा ना, समझे बात को। पश्चिम की तरफ ले गए 10 किलोमीटर और ऊपर चला जाएगा ये 8 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला गया कि दाईं तरफ मुड़ रहा है ना, तो 8 किलोमीटर इसको इस तरह से ले गए। ठीक है, आगे बढ़ो, दाईं मतलब अपने हाथ के अनुसार ऊपर दाईं हो रहा है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में फिर कहता है इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। देखो ध्यान से, ऊपर गया तो 4 किलोमीटर ले जाओ। देखो यहाँ तक तो टोटल 10 है ना, तो 4 यहाँ तक ले लो, उधर 6 रह जाएगा, इधर 4 रह जाएगा, इसका मतलब यहाँ तक चला वो। ठीक है, इस तरह से समझो। आगे फिर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि ऑफिस से वह कितनी दूर पर पहुंची, यहां से लेकर इसकी दूरी निकालना है। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा इधर से इधर चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना, यहां से डायरेक्ट इसकी दूरी ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो आप ना इसके जस्ट इसके सामने एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, अपने से ये खुद से ड्रॉ करो, और ये ऑलरेडी देखो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, तो इधर 4 हो गया, इसका मतलब इधर 4 हो गया, तो ये 4 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस दूरी से, तो हम इधर आ जाएंगे। तो ये मेरा यहाँ 6 लिख दी है और ये 8 है, तो ये मेरा 8 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, कर्ण वाला बात हो गया यहाँ पे, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √ लंबाई लेंथ प्लस बेस। ठीक है, तो लंबाई कितना 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, और बेस छचा के 36 हो जाएगा। 64 और 36 को जोड़े कितना होगा, 6 4 10, 4 3 9 10, 100 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा 10 मीटर दूरी हो जाएगा इसका, यानी कि 10 मीटर दूरी है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत बना लिया आप लोग, बस खाली इधर उधर करने सीखो, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाई ओर मुड़ता है। पहले पूरा ले जाओ 4 किलोमीटर, ये चला गया 4 किलोमीटर। अब बाई किधर जाएगा भाई, बाई ऊपर। ठीक है, और ऊपर मुड़ जाएगा, और कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाई मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से उसको 3 ले गए इसको। आगे बढ़ो, फिर क्वेश्चन कहता है कि वह किस दिशा की ओर सम्मुख है और आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो देखो आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो ट्रिपलेट नियम होता है ना, 3 4 5, ये नियम होता है, आपको ये पता चलना चाहिए कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप वही करोगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि h बराबर क्या होता है √L का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। L का लंबाई 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 और 16 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 है, लेकिन हाँ किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आपको बोला गया किस दिशा में। तो यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो कि वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। सम्मुख का मतलब होगा कि ये जो इधर से चला है वो किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो वो उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक है, सम्मुख का मतलब होता है किस तरफ मुख है। ठीक है, तो उत्तर की तरफ मुख और कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर दूरी और उत्तर की तरफ सम्मुख। तो ये आंसर होगा C नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर ऊपर होता है, 3 किलोमीटर ऊपर ले गए, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम नहीं पीछे हो गया ना, तो 2 किलोमीटर चला गया। फिर आगे पढ़ो, फिर कहता है कि तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ऊपर ले जाओ 1 किलोमीटर, ठीक। आगे पढ़ो, 1 किलोमीटर चलता है और तब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से इसको 5 ले जाना, देखो ये 2 है ना, तो इधर थोड़ा दूर जाएगा इससे, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। चलो इतना पे ना इस तरह से आप डैश लगा देना, ये समझ जाना कि ये मेरा 2 है तो ये भी 2 हो गया और इधर ये 3 हो गया। इतना आपको दिमाग होना चाहिए करने का, ठीक है, तब आप जल्दी कर पाओगे सवाल को सॉल्व। आगे फिर क्वेश्चन कहता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना है हमको, ठीक है। ये दूरी कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। ये क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देंगे तो ये ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, और ये 2 है और ये 3 है, इसलिए बोले थे अलग अलग करके। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, ठीक है, ये 5 है यहाँ तक, लेकिन ये जो है ना ये इतना दूरी 2 है तो उसके बराबर यहाँ पे 2 लिख दिए। अब जब 2 लिख दिए तो 5 में, यानी कि 5 में इतना दूर तक 2 है तो इसका मतलब इधर 3 रहा होगा, ये लिख लिए। अब ये कर्ण बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है √L का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और आपको बताए भी थे कि ट्रिपलेट नियम क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो 4 है, क्योंकि 3 और 1 4 और ये 3 है तो 3 4 ये 5, तो 5 मीटर या किलोमीटर आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आप उस तरह नहीं करते हो तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल करोगे तो क्या होगा 5 किलोमीटर। तो ऐसे बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। चलो मेरा ये घर है यहाँ पे ले लो और पश्चिम की ओर चला गया ये 10 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है क्या कि 10 मीटर तो पश्चिम चला गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। जब इधर गया तो बायां किधर होगा, बायां नीचे होगा, ऊपर दायां हो जाएगा, तो 25 चला गया, इस तरह से ले जाओ 25 चला गया ये, ठीक। आगे बढ़ो, फिर क्वेश्चन में कहता है कि बाद में पूरब की ओर मुड़कर 25 चला। देखो ध्यान से, यहाँ तक 10 है, ठीक है, हमको थोड़ा ज़्यादा ले जाना होगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक 25 ले जाना होगा, ठीक। और यहाँ पे एक कट लगा दो ऐसे, ठीक है, और ये 10 हो गया इतना, और इधर 15 लिख दो ऐसे। आपको समझ में आना चाहिए कि ये 10 हो गया इतना और इतना इधर 15 हो गया, इस जगह से इधर 15, क्योंकि 15 और 10 जोड़ोगे तो 25 टोटल हो जाएगा। इसका ना आगे जो रूल होगा, मतलब कि जो भी डायग्राम बनेगा ये सुविधा करेगा आपको, इसलिए पहले ही करते जाना ऐसा। आगे करो, अब कहता है कि तथा फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अब देखो बाएं मुड़ेगा 20 चलेगा, तो देखो यहाँ तक 25 है ना भाई, बायां तो ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ तक ले लेते हैं 20, ठीक है, इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ तक ले लेंगे 20, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब आगे कहता है कि तो वह मेरे घर से कितनी दूर है, यहाँ से इस घर से उसका दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिला देना है इस तरह से, ठीक। अब देखो ये ऑलरेडी एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये दूरी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ये 20 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा 20 हो जाएगा, इतना दूर तक तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया तो ये कितना रहा होगा, इधर 5 रहा होगा, नहीं समझे। अरे भैया ये वाला दूरी इतना 20 है, यहाँ तक 20 है, टोटल यहाँ से लेके 25 है, तो ये मेरा 5 होगा, तो ये भी तो 5 हो जाएगा। और ये वाला इतना कितना, ये 15 लिखे थे इसलिए बोले सुविधा होगा आपको, 15 यहाँ लिख देना। अब इसी को निकाल दो कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि h बराबर क्या होता है L का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √। तो L का मान कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और आधार 20 का अपने 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और 250 हो जाएगा ना जी, 250। ये किसी का वर्गमूल तो होता नहीं है, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसको लिखना कैसे होगा जानते हो, देखो आप इसको लिखना ऐसे 25 गुना 10 ऐसा लिख सकते हैं, 25 गुना 10 250, और इस 25 का तो वर्गमूल आपको पता है, ठीक है, कि सर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और √10 हो जाएगा, 5 √10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर मुझे पता है आप लोग कह रहे हो कि नहीं मिला ऑप्शन, अरे भाई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मारो ना आंसर, ठीक है।
क्लियर है, आसान लगा? तो ऐसे बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको हम फिर से बता देते हैं कि जब इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या करना है, जब इधर उधर जैसे वो आगे बढ़ाता है तो हम कैसे ये कट लगा के आप अलग अलग डिस्टेंस को बांटने अगर सीख गए हो ना तो तुरंत बना लोगे इस तरह के सवाल को। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, जिस तरह से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ उठाता हूँ तो उसको A to Z अंत कर देता हूँ, उसी तरह से अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हो तो यकीन मानिए आपको सब चीज़ एक बार पढ़ लेने के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और फिर कभी भटकना नहीं पड़ेगा मैथ और रीजनिंग के लिए। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जुड़ जाइए, या फिर स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया